हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों लिमिट्स। क्या टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों? लिमिट्स। बिल्कुल ही न्यू टॉपिक है बच्चों आपके लिए। आपने इससे पहले लिमिट्स कभी नहीं पढ़ा होगा। इनिशिएटिव है, आप ये कह सकते हैं कि कैलकुलस की शुरुआत हो रही है यहां से। कैलकुलस एक बहुत बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स की बच्चों। आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उसे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस कैलकुलस की बच्चों जो शुरुआत हो रही है वो आपके पास आज लिमिट से हो रही है। मॉड्यूल 1 बच्चों हम पढ़ रहे हैं, तो मॉड्यूल 1 में बच्चों कैलकुलस का इंट्रोडक्शन है, लिमिट और डेरिवेटिव। तो वो दो चीजें बच्चों हम अभी पढ़ेंगे। बाकी जो ब्रीफ में कैलकुलेशन है या ब्रीफ में कैलकुलस जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो मॉड्यूल 2 में पढ़ना है। उसके अंदर आपके पास कंटिन्यूटी आएगी बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, इंटीग्रेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी, बहुत सो मेनी टॉपिक्स आर देयर बच्चों। तो 11th में बच्चों या मॉड्यूल 1 में हमें क्या करना है बच्चों, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। अब इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है बच्चों यहां पर कि हम छोटी सी कोई चीज पढ़ लेंगे फिर उसे बाद में जाकर हम पढ़ेंगे बच्चों। इंट्रोडक्शन का मीनिंग ये है कि बेसिक आप यहां पे पढ़ेंगे। बेसिक इन द सेंस कि अगर आपको ये चीज नहीं आई तो आप मॉड्यूल 2 में जो कैलकुलस है उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। पूरी की पूरी डिपेंड यहीं पर होगी, ये चीज वहां पर दोबारा नहीं है, इसका आगे का है वहां पे। इसका क्या है? आगे का पोर्शन वहां पर है, वो ब्रीफ में है बच्चों। लेकिन उस पोर्शन को आप अटेम्प्ट तभी कर पाएंगे जब आपको लिमिट्स आती होगी। यानी अगर आपको लिमिट्स नहीं आती है तो आप उस पोर्शन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो अटेम्प्ट करने के लिए आपको लिमिट्स का आना बहुत जरूरी है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है, मैं आपको समझाऊंगा, आप देखना। बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको करना क्या है बच्चों कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो साथ के साथ पढ़ते हुए जाना है बस। चीजें इंटरलिंक्ड हैं इसमें। पहली चीज दूसरी पे डिपेंड है, दूसरी चीज पहले पे। यानी पहला वाला फॉर्मूला आपको आता है तो सेकंड आप कर पाएंगे, सेकंड आता है तो थर्ड, थर्ड आता है तो फोर्थ। इंटरलिंक्ड है बच्चों। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आपने बचपन में सबसे पहले 1 2 3 1 बनाना सीखा था, फिर 2 बनाना, फिर 3 बनाना, फिर 4 बनाना, फिर आपके पास प्लस माइनस आया। अब जिसको 1 2 3 लिखने नहीं आते वो क्या प्लस माइनस का यूज कर सकता है? बताइए। जब हम प्लस का साइन लगाएंगे तो प्लस का साइन किसी दो नंबर्स के बीच में तो लगाएंगे, जैसे 1 और 2 लिख दिया, 2 या 3 लिख दिया, 3 या 4 लिख दिया। अब किसी को 1 और 2 ही लिखना नहीं आता तो प्लस का साइन लगा के क्या करेगा? अब प्लस माइनस पढ़ लिया बच्चों। अब बॉडमास के क्वेश्चन आए, बॉडमास के क्वेश्चन आए तो उसमें तो उसने सारी चीजें एक साथ दे दी एक ही इक्वेशन में। तो वो कब लगा पाएंगे बच्चों आप? वो तब लगा पाएंगे जब आपको 1 2 3 भी आती होगी और प्लस और माइनस भी आता होगा। सेम ये समझ लीजिए कि आपको मॉड्यूल 2 में बॉडमास के क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 3 और प्लस माइनस आपको यहां पर सीखना है। अब बच्चों सबसे पहले हम 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस माइनस पे जाएंगे, मल्टीप्लाई पे जाएंगे, डिवाइड पे जाएंगे। बात समझ में आई? तो लिमिट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हमें ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, एक एक चीज डिटेल में पढ़नी है। कहीं को समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ना है, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट यहां का छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर हुई बच्चों बात? अब बात आती है कि बच्चों लिमिट्स होती क्या है, हमें लिमिट्स की क्या जरूरत पड़ गई, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? तो बच्चों देखिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होते हैं। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होते हैं। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे उसकी वैल्यू क्या आएगी उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? उसको निकालने के लिए हम लिमिट्स का यूज करते हैं बच्चों। यानी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर कोई फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। जैसे हमने बच्चों एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा कि f(x) बराबर 2x है। एक फंक्शन है हमारे पास f(x), ये किसके बराबर है? 2x के बराबर है। हमने लिख दिया इट इज नॉट डिफाइंड।
ऑन 2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x, अब ये 2 पर डिफाइन नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। अब मैंने इसका ग्राफ बनाया बच्चों, 0 पुट करने पे 0 मिलेगा बच्चों, एक्स ओ एच डैश वाई ओ वाई डैश। -1 पुट करने पे बच्चों कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। यानी बच्चों इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। 1 और 2 मान लिया बच्चों, 1 पुट करने पे 2 पे, यहां पे हमने बच्चों सर्किल बना दिया, ये हमने 2 मान लिया। ये y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ हो गया। y इक्वल्स टू 2x की लाइन तो बच्चों आप बना सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पर डिफाइन नहीं है। अब बच्चों 2 पर डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें 2 पे वैल्यू निकालनी है कि 2 पे वैल्यू क्या आएगी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पर उस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है और हमें वो वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम उसके पड़ोसियों की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, पड़ोसियों की। पड़ोसी क्या है बच्चों, 2 का पड़ोसी यहां पर चलेगा इतना और इतना, तो बच्चों इधर की तरफ गए यानी लेफ्ट की साइड गए तो इसे हम बोलते हैं लेफ्ट नाइबरहुड, और सीधे हाथ की तरफ चले गए तो बच्चों इसे हम बोलते हैं राइट नाइबरहुड। यानी सीधे हाथ वाला पड़ोसी और उल्टे हाथ वाला पड़ोसी। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन पड़ोसियों की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमारे पास एफ एक्स दे रखा था 2x, अब बच्चों x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी, यही तो y होता है बच्चों। अब 2 तो पुट कर नहीं सकते, पड़ोसियों की वैल्यू पुट करी बच्चों, 1.9 पुट करी तो बच्चों 1.9 इंटू 2 3.8, 1.95 3.9, 1.99 99 का इंटू बच्चों 2 में करोगे तो 2 9 18, 8 कैरी लगी 18 19, तो ये हो जाएगा आपका 3.98। अब बच्चों सीधे आज के पड़ोसी पुट करिए, जैसे 2.01 4.02 हो गया बच्चों, 2.1 तो कितना हो गया 4.2 हो गया। यानी हमने देखा कि जब हम लेफ्ट से 2 की तरफ बढ़ रहे हैं तो बच्चों हम 3.8 से अप्रोच कर रहे हैं 4 की तरफ। किसकी तरफ कर रहे हैं, 4 की तरफ जाते जा रहे हैं। देखिए 3.8 वैल्यू बढ़ाई 3.9, फिर वैल्यू बढ़ाई 3.98, तो किसकी तरफ जाते जा रहे हैं, 4 की तरफ। इसी तरह जब हम RHS से बच्चों 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो 4.2 4.02 घटते घटते हम किसकी तरफ जाते जा रहे हैं, 4 की तरफ। यानी जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है और टर्निंग किसकी तरफ हो रही है बच्चों, 4 की तरफ। ऐसे ही जब हम राइट हैंड साइड से बच्चों पीछे आते जा रहे हैं तो जो वैल्यू है वो घटते हुए किसकी तरफ जाती जा रही है, 4 की तरफ। तो बच्चों हम यहां पे कह सकते हैं कि हेयर वी अप्रोच टुवर्ड्स 4। हम किसकी तरफ अप्रोच हो रहे हैं, टुवर्ड्स 4 तक। सो एट x इक्वल्स टू 2 हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 2 पर बच्चों यहां पर जो एफ एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, वो आपके पास आ जाएगी 4 के बराबर निकलकर आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो लिमिट हमसे क्या कह रही है बच्चों, लिमिट हमसे ये कह रही है कि अब हमें ऐसे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जिस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि अप्रोच लगाते हैं कि उसके नाइबरहुड की वैल्यू लगाते हैं। तो लेफ्ट नाइबरहुड और राइट नाइबरहुड दोनों की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। देखते हैं कि लेफ्ट नाइबरहुड किस नंबर की तरफ अप्रोच हो रहा है, राइट नाइबरहुड किस नंबर की तरफ अप्रोच हो रहा है। अगर वो नंबर कॉमन आता है तो हम ये कह देते हैं कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पे उस फंक्शन की वैल्यू वो रही होगी। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब जो लेफ्ट नाइबरहुड की वैल्यू और राइट नाइबरहुड की वैल्यू है वो तो बच्चों ऐसे तो बहुत सारी निकालनी पड़ेंगी हमें। अलग अलग फंक्शंस दिए होंगे तो हम अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। तो बच्चों हम कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं? अब मान लीजिए कि मैंने 2.1 ले लिया था बच्चों, मैं 2.02 2.03 ऐसे कहां तक निकालूंगा बच्चों?
तो हम इसके लिए लेफ्ट नाइबरहुड के लिए और राइट नाइबरहुड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं बच्चों। अब देखिए ये तो बच्चों एफ एक्स इक्वल्स टू 2x का हो गया आपका। अब बच्चों अगर हमारे पास में एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब हमें तो बच्चों लेफ्ट नाइबरहुड और राइट नाइबरहुड की वैल्यू निकालनी है। अगर वो एक की तरफ अप्रोच चल रही है तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसकी तरफ जा रही होगी। अब मान लीजिए कि बच्चों मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा कि एफ एक्स। अब एफ एक्स बच्चों हमने ले लिया कि एफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी अगर x बड़ा होगा 1 से, वो 0 से, और एफ एक्स की वैल्यू -1 आएगी अगर x छोटा होगा 0 से। 0 पे डिफाइन नहीं है बच्चों, हमें 0 पे वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बच्चों ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई, x ओ x डैश और ये y ओ y डैश। 0 से बड़े पे बच्चों 1 है और 0 से छोटे पे कितना है, -1। अब बच्चों हम यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ लेफ्ट नाइबरहुड ऑफ 0। वैल्यू ऑफ नाइबरहुड ऑफ 0 कितनी आ जाएगी बच्चों, -1, क्योंकि 0 से जब हम लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। इसी तरह से बच्चों अगर हम वैल्यू निकालेंगे वैल्यू ऑफ राइट नाइबरहुड ऑफ 0 तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 1। अब लास्ट क्वेश्चन में बच्चों हमने देखा था कि अगर हम 2 के लेफ्ट नाइबरहुड पे जा रहे थे और बढ़ाते जा रहे थे तो हम अप्रोच 4 की तरफ करते हुए जा रहे थे। इसी तरह राइट नाइबरहुड से जब हम 2 की तरफ आ रहे थे बच्चों तो भी हम अप्रोच किस नंबर की तरफ कर रहे थे, 4 की तरफ। अब यहां पे देखेंगे तो बच्चों लेफ्ट में जा रहे हैं तो -1 और राइट में जा रहे हैं तो +1, यानी हम सेम नंबर पर अप्रोच नहीं कर रहे। जैसे हम लेफ्ट से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो -1 मिलता जाएगा और राइट से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो +1 मिलता जाएगा। अब सेम नंबर पे तो अप्रोच कर नहीं रहे, यानी हम यहां पर 0 पर इसका आंसर नहीं दे सकते। हम यहां पर कह देंगे कि 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, और होगी भी तो बच्चों फंक्शन से पता लगेगी, हम उसे इस सर्कमस्टेंस में यानी गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फाइंड नहीं कर पाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ बच्चों? तो बेसिकली लिमिट का यूज वहां पर होता है बच्चों जहां पर उस पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। अब फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है बच्चों तो हम क्या करेंगे, वहां पर लिमिट का यूज करेंगे बच्चों। अब देखिए कि लिमिट का यूज करने के लिए बच्चों बेसिकली हम ये देखते हैं कि उसके लेफ्ट नाइबरहुड और राइट नाइबरहुड की वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन के लेफ्ट और राइट नाइबरहुड की वैल्यू बराबर आ रही है तो हम कह देंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू वही रही होगी, और अगर बराबर नहीं आएगी तो हम कह देंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, यही कह देंगे बच्चों। अब जो नाइबरहुड पे वैल्यू निकालते हैं बच्चों लेफ्ट साइड और राइट साइड, उसको लिमिट की भाषा में बच्चों हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम LHL, और राइट हैंड लिमिट को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम RHL। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है बच्चों, जैसे मान लीजिए बच्चों कि हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, अब ये कोई बच्चों एक फंक्शन है। अब हमें यहां पर चेक करना है बच्चों, ये आपके पास कोई पॉइंट है x, इस पर चेक करना है बच्चों। तो इसका जो लेफ्ट नाइबरहुड होगा बच्चों वो लेफ्ट में आएगा, इसको हम लिखेंगे x - h,
और राइट नाइबरहुड बच्चों राइट साइड में आएगा, इसको हम लिखेंगे x प्लस एच। यहां पर बच्चों जो h होता है वो टेंस टू 0 होता है। अब आप कहेंगे टेंस टू 0 क्या होता है? टेंस टू 0 का मतलब होता है h की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 होती है। इसको बच्चों हम लिमिट की भाषा में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, h टेंस टू 0। यानी अगर हम यहां पे h की वैल्यू लेंगे तो कुछ ऐसी आ जाती है, तो 0.0001 यानी नियरली इक्वल टू 0। तो हम कितना पीछे गए बच्चों? जैसे हमें लेफ्ट नाइबरहुड की वैल्यू निकालनी है तो हम x से कितना पीछे जाएंगे? तो बिल्कुल नियरली इक्वल टू 0 पीछे जाएंगे। तो उसको हम क्या लिख देते हैं बच्चों? x माइनस एच, यानी x की वैल्यू जो भी रही होगी उसमें से हम h माइनस कर देंगे। h क्या है बच्चों? h यहां पर एक नंबर है जो टेंस टू 0 है, यानी हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एरो होता है बच्चों ये टेंस टू को डिनोट करता है। इसी तरह से बच्चों राइट नाइबरहुड की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो राइट नाइबरहुड की वैल्यू के लिए हमें x से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। अब बात आएगी कितना आगे जाएंगे, तो बच्चों हम h डिस्टेंस आगे चले जाएंगे, तो हम इसको लिख देंगे x प्लस एच। तो बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये तो हो गई आपकी LHL की बच्चों, और ये वाली जो वैल्यू है ये हो गई आपकी RHL की। तो लेफ्ट नाइबरहुड हो गया बच्चों, R वाला आपका क्या हो गया? राइट नाइबरहुड हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो गया बच्चों, और ये राइट हैंड लिमिट के लिए हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब हम क्या करेंगे बच्चों? जो लेफ्ट नाइबरहुड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी उस फंक्शन से लेफ्ट साइड पर जो हम फाइंड कर रहे हैं लिमिट, उसे हम लिख देंगे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो फंक्शन के राइट साइड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बच्चों उसको हम लिख देंगे राइट नाइबरहुड की जगह राइट हैंड लिमिट। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? दोनों चीजों में क्लियरिटी हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या डिफरेंस होता है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? अब बात करेंगे बच्चों कि जो फंक्शन था वो हमारे पास देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स था बच्चों। अब बात आई कि कोई फंक्शन अगर हमें दे रखा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम इवेल्युएट कैसे करेंगे बच्चों? तो वन बाय वन मैं आपको बच्चों दोनों की एल्गोरिथम बताता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करते हैं और राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों। अब सबसे पहली बात आती है कि बच्चों हम लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या पढ़ेंगे? एल्गोरिथम टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी LHL। क्या हो जाएगा बच्चों? LHL ऑफ फंक्शन fx। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों एल्गोरिथम टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन fx। अब बच्चों यहां पे हमें फंक्शन fx की क्या फाइंड करनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने के लिए देखो हम स्मॉल में लिखते हैं LIM। क्या लिखते हैं स्मॉल में? LIM। ये लिमिट को डिनोट करने का साइन होता है बच्चों। अब हमने लिखा बच्चों x टेंस टू, अब मान लीजिए कि यहां पर जो x की वैल्यू है उसको हम लिमिट दे रहे हैं a पर, तो बच्चों ये हो जाएगा a माइनस एच और ये हो जाएगा a प्लस एच। यानी अब हमने x की एक वैल्यू मान ली कि हम यहां पर x एक्सिस पर x इक्वल्स टू a पर y इक्वल्स टू fx को चेक कर रहे हैं बच्चों। यानी हम a पर चेक कर रहे हैं कि a पर वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब लेफ्ट में जा रहे हैं तो बच्चों लेफ्ट में जा रहे हैं तो a में से कुछ माइनस ही तो कर रहे हैं। तो यहां पे लिखते हैं हम लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx। ये बच्चों LHL का डिनोटेशन हो गया। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx। a नेगेटिव क्यों लिखा बच्चों? a नेगेटिव हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम कहां जा रहे हैं? a से पीछे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। तो जब बच्चों नंबर लाइन पे हम लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो वैल्यू घटती है। जैसे यहां पे 4 है तो फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी। तो लेफ्ट में जाने पर नंबर घटता है तो बच्चों h को हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो LHL जब भी आप लिखोगे fx का एट x टेंस टू a, तो आप क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव। तो बच्चों हम यहां पे फाइंड कर रहे हैं LHL ऑफ फंक्शन
y इक्वल्स टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिख दिया, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ये स्टेप 1 हो गया बच्चों। अब स्टेप 2 करेंगे तो बच्चों हम क्या लिख देंगे, यहां पे लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे, यानी a के बच्चों में लेफ्ट में जाना है तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस एच हो जाएगी, यानी x की वैल्यू को अब हम a तो पुट कर ही नहीं सकते थे बच्चों, तो a की जगह क्या पुट करेंगे, अब a माइनस एच। तो यहां पे हम लिख देंगे x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, a माइनस एच हो जाएगी, यानी लेफ्ट में जब हम जा रहे थे तो बच्चों a था यहां पर, तो लेफ्ट कितना हो रहा था, a माइनस एच, यानी अब फंक्शन में जो x की वैल्यू पुट होगी वो कितनी होगी, a माइनस एच। जैसे बच्चों हमने क्वेश्चन में देखा था तो 2 पे डिफाइन नहीं था, तो हमने 1.9 पुट करी थी ना बच्चों, यानी 2 माइनस 0.1। इसी तरह से हमने 1.99 पुट करी थी बच्चों। तो x की वैल्यू अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो a पुट नहीं करेंगे तो कितनी करेंगे, a माइनस एच, यानी x की जगह क्या चला जाएगा, a माइनस एच चला जाएगा। तो बच्चों हम लिख देते हैं f में x की जगह a माइनस एच चला गया। अब a तो बच्चों डिफाइंड है, यहां पर h डिफाइंड नहीं है, तो h क्या था, टेंस टू 0 था, तो लिमिट चेंज होकर क्या लग गई, अब लिमिट x से हट गई और लिमिट किस पे लग गई, h पे लग गई, और लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। यानी आपको अगर LHL निकालनी है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि x के किस पॉइंट पे LHL आपको निकालनी है। अब उसमें आया कि बच्चों x में a पॉइंट पर निकालनी है, तो LHL के लिए x टेंस टू a नेगेटिव, नेगेटिव इसलिए कर दिया कि बच्चों हम LHL निकाल रहे हैं, हम a से पीछे जाएंगे, यानी a में से कुछ माइनस करेंगे। माइनस कितना करते हैं बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि h करते हैं, क्योंकि हम कितना पीछे जा रहे हैं, सिर्फ h पीछे जा रहे हैं। तो ये a माइनस एच हो गया बच्चों x की जगह, यहां पे हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब आप बच्चों क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज को, पुट वैल्यू a माइनस एच इन एफ एक्स टू इवेल्युएट एफ ए माइनस एच। अब बच्चों इसके बाद मान लीजिए कि लिमिट h टेंस टू 0 आएगा और यहां पर कोई आपके पास इवेल्युएट कर एक वैल्यू आ गई। अब बच्चों उसमें कहीं h आएगा तो आप पुट कर देंगे h इक्वल्स टू 0। क्या पुट कर देंगे, आप उसमें पुट कर देंगे h इक्वल्स टू 0। अगर वो डायरेक्ट पुट हो रहा है, कोई ऐसी फॉर्म नहीं बन रही है जो नॉट डिफाइंड है, तो बच्चों इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट आंसर। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब बच्चों बात आती है कि RHL में क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों RHL के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर राइट कर देंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों ये RHL हो जाएगा, यहां पर हमने बच्चों RHL कर दिया, यहां भी RHL हो गया, राइट हैंड लिमिट x a पर निकाल लें तो RHL में बच्चों आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस एच, क्योंकि RHL में वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, a प्लस एच। हमने यहां भी बच्चों a प्लस एच कर दिया, इवेल्युएट करके a प्लस एच, जो वैल्यू मिलेगी सेम वही प्रोसेस चलेगा बच्चों। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे LHL निकालेंगे तो लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, क्योंकि उसमें से कम हो रहा है fx। सेकेंड स्टेप याद रखना है कि पीछे जाएंगे तो अब a माइनस एच हो जाएगा, x की जगह a माइनस एच और लिमिट h टेंस टू 0। बाकी फिर क्वेश्चन बच्चों आराम से सॉल्व हो जाएगा। सेम RHL में आपको याद रखना है कि लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx रखना है, लिमिट h टेंस टू 0 और a प्लस एच। ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको क्लियर हुआ। अब देखिए हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। एग्जाम्पल से बच्चों आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इसके क्वेश्चनों को इवेलुएट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं इवेलुएट। क्वेश्चन हमने लिखा बच्चों, इवेलुएट द लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट को ज्यादातर लोग LHL से डिनोट करते हैं, तो जब भी LHL लिखा रहेगा आप समझ जाइएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। एंड राइट हैंड लिमिट RHL of the function defined below।
तो बच्चों 1 बाय 1 हम लेंगे फंक्शन, आप देखिएगा हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों पहला फंक्शन हमने लिया, हमें एफ एक्स दे रखा है बच्चों मॉड में x माइनस 4 ओवर x माइनस 4, x नॉट इक्वल्स टू 4 पर, और बच्चों 0 दे रखा है x इक्वल्स टू 4 पर। चेक लिमिट, फिर बच्चों इवेल्युएट एट x इक्वल्स टू 4। अब बच्चों हमें इसे इवेल्युएट करना है कहां पर, x इक्वल्स टू 4 पर। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब बच्चों देखिए कि यहां पर हमें फंक्शन जो एफ एक्स है वो क्या दे रखा है, फंक्शन हमें एफ एक्स दे रखा है बच्चों मॉड में x माइनस 4 ओवर x माइनस 4, x नॉट इक्वल्स टू 4 पर, यानी 4 के बराबर नहीं है, तो बच्चों इसमें जाएगा। फंक्शन तो आपने पढ़ ही लिया है बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर 4 के बराबर नहीं है तो मशीन इस तरह काम करेगी, 4 के बराबर है तो इस तरह काम करेगी। हमें इवेल्युएट करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 4 पर। अब बच्चों सबसे पहले मैं लिमिट का लिखूंगा LHL, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं बच्चों। अब एक ही वैल्यू यहां पे 4 हो गई, तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव fx, यही तो लिखूंगा बच्चों। यानी हमें 4 पर चेक करना है, तो एक ही वैल्यू 4 हो गई, 4 के LHL पे चेक करना है बच्चों। तो LHL पे चेक करना है तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव fx, LHL पे जाना है बच्चों, तो 4 नेगेटिव fx। सेकेंड स्टेप बच्चों क्या बताया था कि x की जगह कितना हो जाएगा 4 माइनस एच, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आएगी बच्चों। अब बच्चों हमें इसे इवेल्युएट करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन है उसमें 4 माइनस एच पुट कर देंगे। अब क्या बच्चों 4 माइनस एच 4 के बराबर है? नहीं है, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, लेकिन 0 के इक्वल नहीं है बच्चों। तो 4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऊपर वाली मशीन में जाएगा। तो बच्चों मॉड में x की जगह हम रख देंगे 4 माइनस एच माइनस 4 मॉड 1, और नीचे 4 माइनस एच माइनस 4, तो 4 से 4 कट गया बच्चों, ऊपर भी कट गया। अब ये आपके पास हो गया बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मॉड ओवर माइनस h। अब बच्चों माइनस h का जो मॉड है वो किसकी तरह खुलता है, तो आपको पता है बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h की तरह खुलता है, h ओवर माइनस h। कट के बच्चों ये माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1। अब बच्चों यहां पे तो h बचा ही नहीं, माइनस 1 बचा है, तो h को पुट करने की जरूरत ही नहीं है, यानी लिमिट हम हटा देंगे। लिमिट बच्चों हम तब तक लिखा रहने देते हैं जब तक या तो h बचा रहे, या फिर अगर यहां पर मान लीजिए कि h आता तो हम h की जगह क्या रख देते, 0 रख देते, उसके बाद हम लिमिट हटा देते। यानी लिमिट वाला साइन कब तक चलेगा बच्चों, तब तक चलेगा जब तक या तो h नहीं हट जाए, यानी जिस टर्म पे लिमिट लग रही है वो टर्म ना हट जाए। यहां पे h पे लग रही है तो h हट गया, तो बच्चों अब h है ही नहीं, तो लिमिट लगाने का मतलब ही नहीं है। या फिर बच्चों एंड में h अगर बच रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे, h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लिमिट हटा देंगे। हम बच्चों ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में से यहां से लिमिट हटा दें, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लिमिट आपको थ्रू आउट द सॉल्यूशन चलानी है, दो ही केसों में हटेगी, या तो हम h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें किसी स्टेप में बच्चों, 0 रख दें तो लिमिट हट गई क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दी। अदरवाइज h खत्म हो जाए बच्चों, h खत्म हो जाए तो अब लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि उस एक्सप्रेशन में h है ही नहीं। अब बच्चों हम RHL कैलकुलेट करेंगे। देखिए RHL में बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव fx, यही लिखेंगे बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव fx, यानी हम 4 से कहां पे बढ़ रहे हैं, हम 4 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा f, 4 से आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस h आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों 4 प्लस h 4 के बराबर तो होगा नहीं। अब फंक्शन में दो ही मशीन थी बच्चों, 4 के बराबर है तो 0 दे दो, 4 के बराबर नहीं तो इसमें भेज दो, मशीन में ऊपर चला जाएगा। तो मॉड में हो जाएगा बच्चों 4 प्लस एच माइनस 4 ओवर 4 प्लस एच माइनस 4, यानी जहां पे x रखा हुआ था फंक्शन में, वहां पर हमने कितना रख दिया, 4 प्लस एच रख दिया बच्चों। इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ h, तो बच्चों मॉड ऑफ h ओवर h। अब मॉड बच्चों यहां पे मॉड ऑफ h है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया बच्चों, कितना आ गया 1।
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1। अब यहां पे बच्चों ये तो बचा नहीं, h बचा नहीं, तो आंसर कितना आ गया 1। अब बच्चों हम यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव fx, यानी LHL बराबर किसके नहीं आया, लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव fx। अब LHL बच्चों अगर RHL के बराबर आ जाता है तो हम लिख देते हैं लिमिट एग्जिस्ट। क्या लिख देते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। यानी अगर ये LHL और RHL दोनों सेम नंबर पे अप्रोच कर रहे होते तो हम लिख देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट है, यानी 4 पर भी क्या वैल्यू होगी, वही वैल्यू होगी जो लिमिट दे रही है। अब बच्चों LHL और RHL अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, यानी ये बराबर नहीं है, सेम नंबर पे अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों हम यहां पे लिख देंगे LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। LHL RHL के बराबर नहीं होता है तो बच्चों इसका मतलब हो जाता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देते हैं बच्चों, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुई बात बच्चों? यानी दोबारा समझिए, सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया जाएगा बच्चों, वो डिफाइंड होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी जहां पर आपको लिमिट इवेल्युएट करनी है। अब आपने क्या करना है बच्चों, वहां पर LHL और RHL की वैल्यू निकालनी है। अगर LHL नॉट इक्वल्स टू RHL आएगा तो आप सिंपल लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर LHL RHL के बराबर आ गया, यानी कि लेफ्ट नाइबरहुड और राइट नाइबरहुड जो है सेम नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर x इक्वल्स टू a पर लिमिट की वैल्यू भी, फंक्शन की वैल्यू भी वही हो जाएगी। तो वहां पे हम लिख देंगे लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंड्स टू 4। यानी यहां पर अगर बच्चों मान लीजिए दोनों 1 1 आते तो हम क्या लिख देते, हम लिख देते बच्चों लिमिट एग्जिस्ट हो गई, और उसके बाद क्या लिख देते, लिमिट x टेंड्स टू 4 fx इक्वल्स टू कितना आ जाता, 1 आ जाता, -1 होता तो -1 आ जाता। यानी लिमिट x टेंड्स टू 4 पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती, 1 हो जाती। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? तो LHL RHL निकालने के बाद आपको यह देखना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल है तो उस पर्टिकुलर x पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और फंक्शन की वैल्यू वो हो जाएगी बच्चों। और दोनों बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इतनी बात बच्चों सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया सबको? एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अब बच्चों हमने क्वेश्चन लिखा कि हमारे पास जैसे पार्ट 1 था, अब ये पार्ट 2 ले लिया बच्चों। हमें fx दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स। ये 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है, और ये x की वैल्यू 1 से बड़े होने पर है बच्चों। अब वो कह रहा है एट x इक्वल्स टू 1 पर चेक करो कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो बच्चों यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो वो कहता है कि LHL या RHL की वैल्यू फाइंड करके बताइए। सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वो कहता है कि ये चेक करो कि लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है। तो बच्चों दोनों में करना वही है कि आपको LHL RHL की वैल्यू निकालनी है। अगर LHL इक्वल्स टू RHL हो जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी बच्चों, और अगर LHL RHL के बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। अब देखिए कि हमें fx कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर x की वैल्यू 0 से 1 तक है, और 2 माइनस एक्स अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो फंक्शन तो बच्चों हमें पढ़ना आता ही है, तो हमने फंक्शन में सीख ही लिया था। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले LHL फाइंड करेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे एट, कहां पे फाइंड करना है हमें, x इक्वल्स टू 1 पर। fx का करना है बच्चों, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में। अब देखिए LHL फाइंड करना है तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यही तो लिखेंगे बच्चों fx, क्योंकि 1 पे LHL फाइंड कर रहे हैं तो 1 से पीछे जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx हो जाएगी। अब बच्चों हम यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस h, यही हो जाएगी बच्चों। अब 1 माइनस h बच्चों 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो 1 में से h कट रहा है तो बच्चों पीछे जाएगा 1 से छोटा। मशीन देखिए किस तरह काम कर रही थी, फंक्शन 1 या 1 से छोटा है तो इसमें जाएगी, 1 से बड़ा है तो इसमें जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 1 से छोटा है तो इसमें भेज दिया बच्चों, तो 1 प्लस फंक्शन में जो वैल्यू आ रही है उसको x की जगह रख देंगे तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, यही हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इसमें हम h की जगह 0 रख सकते हैं क्योंकि अब तो डिनोमिनेटर में कोई टर्म है नहीं, यानी सिंपल है, अब तो h की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं। यानी जब भी बच्चों हम पूरा इवेल्युएट हो जाएगा और एक सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगी तो एंड में आके आप h को लिमिट हटाने के लिए h की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। तो ये हो गया बच्चों 2 प्लस 0 माइनस 0, क्योंकि h स्क्वायर 0 माइनस 2h 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 2।
यानी LHL की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, LHL की वैल्यू निकल कर आ गई 2। अब बच्चों आपने RHL की वैल्यू निकाली, RHL की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या रखेंगे बच्चों, आप रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, यही रखेंगे बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। अब 1 प्लस h है बच्चों, RHL में h ही तो जोड़ेगा तो 1 प्लस h हो गया। अब 1 प्लस h कहां पर जाएगा, तो बच्चों देखो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम देखेंगे, इसमें सॉरी फंक्शन दो पार्ट पे डिफाइन है, 1 से छोटे 1 से बड़े पे, तो 1 प्लस h 1 से बड़ा है, तो बच्चों नीचे वाले पार्ट में चला जाएगा, तो 2 माइनस एक्स है तो 2 माइनस 1 प्लस एच हो जाएगा। 2 में से ये बच्चों x की जगह जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको बच्चों हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1 माइनस एच, 2 माइनस 1 माइनस एच हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1। ये आपके पास हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच। h की जगह बच्चों अब 0 रख देंगे तो 1 माइनस 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब बच्चों आप देखो कि LHL की वैल्यू 2 आई है और RHL की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। आप ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। आप इन दोनों में से बच्चों कोई भी यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट है एक दूसरे के। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम क्या लिख देंगे, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए सबको ये समझ में आ गया बच्चों हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं लिमिट को। लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लिमिट को बच्चों हम यूज क्यों करते हैं, ऐसी वैल्यू पे फाइंड करने के लिए फंक्शन की वैल्यू जिस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। इवेल्युएट कैसे करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट को, बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट, कुछ भी टफ नहीं है। लेफ्ट निकाल रहे हैं तो a नेगेटिव लिखते हैं बच्चों, क्योंकि पीछे जा रहे हैं fx, पीछे जा रहे हैं तो h पीछे जा रहे हैं तो a माइनस h हो गया और h टेंड्स टू 0। बाकी तो बच्चों फंक्शन में पुट करके सॉल्व करना है, एंड में आके लिमिट की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। अगर h हट जाएगा तो लिमिट अपने आप हट जाएगा। फिर आपने ये देखना है कि अगर LHL RHL के बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर LHL RHL के बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है बच्चों। क्लियर हुआ बच्चों? एक और बच्चों एग्जांपल देखते हैं हम इसका, बिल्कुल बच्चों आप क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये स्टार्टिंग है अभी, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है बच्चों, बिल्कुल बहुत ही आसानी से बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक चीज मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। तो बस आप क्वेश्चन से अब ये और समझते जाइए कि मैंने इवेल्युएट कैसे कर रहे हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, अगर समझ में आ जाता है तो समझ में आपको आ ही गया होगा, मैंने बहुत ईजी वे में समझाया बच्चों। थर्ड पार्ट लेते हैं बच्चों, fx हमें दे रखा है 2x प्लस 3 ओवर थ्राइस x प्लस 1। x की वैल्यू बच्चों 0 से छोटी है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, हमें एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है। तो क्वेश्चन तो वही चल रहा है बच्चों, इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, यही कर रहा है। अब हमें कहां पे चेक करना है बच्चों, 0 पर चेक करना है। तो देखिए हम सबसे पहले बच्चों LHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। अब 0 पे चेक करना है बच्चों, 0 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम क्या लिख देंगे 0 माइनस h, वो तो a की वैल्यू बच्चों a माइनस h लिखना है, a की वैल्यू 0 आ गई तो 0 माइनस h, 0 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो, और यहां पे क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब बच्चों 0 माइनस h को हम सिंपल यहां पे माइनस h भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में से माइनस h जाएगा तो माइनस h आ जाएगा बच्चों। अब इसकी वैल्यू हमने पुट करी, अब माइनस h बच्चों कौन से वाले में जाएगा हमें ये देखना है। तो बच्चों 0 माइनस h 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो पीछे ही तो जा रहे हैं बच्चों, छोटा होगा, छोटा होगा तो ऊपर वाले में चला जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ माइनस h प्लस 3। h की जगह बच्चों 0 रख देंगे तो 0 प्लस 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3, यानी LHL की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। RHL सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। अब 0 पॉजिटिव बच्चों अगर हम लिखेंगे तो 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी है, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। क्या हो जाएगा,
लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, यानी 0 में हमको जोड़ रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, 0 प्लस h आ जाएगा। अब हमने लिख दिया जो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h है, तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो बच्चों किस में जाएगा, इस वाले फंक्शन में जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्राइस, तो 0 प्लस h को बच्चों हम h लिख सकते हैं, h प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 ओपन करा तो बच्चों 3h प्लस 3, h की जगह 0 रख देंगे तो 0 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। अब आप यहां पे देखेंगे बच्चों LHL की वैल्यू भी 3 आ गई और RHL की वैल्यू भी 3 आ गई, यानी आप लिखेंगे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, दैट इज LHL इक्वल्स टू RHL। सो लिमिट एग्जिस्ट। अब क्या हो गई बच्चों, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाएंगे बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव RHL के लिए होता है और नेगेटिव LHL के लिए होता है। हम तो यहां पे 0 पे बता रहे हैं कि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कर गई, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं लगाएंगे, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी अगर x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन की कोई हमसे पूछेगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हाँ कर रही है। वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है 3, क्योंकि LHL भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट नाइबरहुड भी 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और राइट नाइबरहुड भी 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, इसकी वैल्यू 3 निकल कर आएगी। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया ये बच्चों आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फोर्थ पार्ट, fx बच्चों हमने ले लिया x ओवर मॉड x, x नॉट इक्वल टू 0 पर, और x इक्वल्स टू 0 पर बच्चों हमने 0 ले लिया, हमें एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है। वो ये कह रहा है लिमिट चेक करिए x इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है बच्चों, फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 आएगा आंसर, और नॉट इक्वल टू 0 है तो x अपॉन मॉड x से आंसर निकल कर आएगा। अब बच्चों सबसे पहले हमने क्या निकाला, LHL। क्या रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, यही हो जाएगा बच्चों। अब f 0 माइनस h हो जाएगा, तुम लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, तो 0 के बराबर तो है नहीं, ऊपर वाले में चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा ऊपर कि हम इसे f माइनस h लिख सकते हैं पहले, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि बच्चों ये हो जाएगा माइनस h ओवर मॉड में माइनस h। अब हमें पता है कि मॉड से वैल्यू कैसी बाहर निकल कर आती है बच्चों, पॉजिटिव, यानी माइनस h ओवर h कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, लिमिट हट जाएगी, वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब बच्चों हम RHL निकालेंगे, RHL में बच्चों हम क्या लिखेंगे, तो RHL में बच्चों हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 से बड़ा हो जाएगा बच्चों, 0 प्लस h रख देंगे। अब 0 प्लस h को बच्चों हम क्या रख सकते हैं, h भी रख सकते हैं, 0 से बड़ा, 0 के बराबर तो है नहीं, जाएगा तो बच्चों इसी में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन मॉड में h। बच्चों मॉड पॉजिटिव वैल्यू देता है, चाहे उसके अंदर नेगेटिव जाए या पॉजिटिव जाए, तो h अपॉन h कट के 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगेन बच्चों हमने देखा LHL -1 आ रहा है और RHL 1 आ रहा है, इसका मतलब LHL नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, RHL। तो हम यहां पे बच्चों क्या लिख देंगे, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया बच्चों, आपको सबको समझ में आ गया, यानी अगर LHL बराबर RHL आ जाएगा तो बच्चों लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और LHL RHL के बराबर नहीं आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये सबको क्लियर हो गया बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा कि लिमिट क्या होती है, लिमिट का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू के लिए बच्चों जहां पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, तो हम उसको इवेल्युएट करने के लिए लिमिट का यूज। LHL RHL को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा।
LHL RHL की वैल्यू ही क्यों फाइंड करते हैं? अप्रोच देखते हैं बच्चों की, लेफ्ट नाइबरहुड और राइट नाइबरहुड सेम डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं नहीं कर रहे, यानी दोनों अगर सेम वैल्यू के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर वैल्यू होगी, और अगर दोनों अलग अलग वैल्यू के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो हम कह देंगे कि वो वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होगा। LHL RHL के बराबर आ जाएगा तो बच्चों लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू वो हो जाएगी जो LHL और RHL दोनों की, क्योंकि वो सेम है। और LHL RHL बराबर नहीं आएगा तो बच्चों हम लिख देंगे LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज की क्लास बच्चों हम यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।